एपिसोड की शुरुआत में हान डेकोरेशन का एक बड़ा बलून रिमोट से ब्लास्ट करके वहाँ का आधा डेकोरेशन खराब कर देता है और जब जियान उसकी इस हरकत के लिए उस पर चिल्लाने लगती है तब हान उसे शांत करके यस बोलता है, क्योंकि उसे यह गलतफहमी हो चुकी थी कि यह सब जियान उसे प्रपोज करने के लिए कर रही है। इसीलिए जियान को ज़्यादा तकलीफ दिए बिना ही वो अपनी तरफ से उनके प्यार की शुरुआत के लिए यस बोल देता है। जियान को समझ नहीं आ रहा था आखिर डेकोरेशन को खराब करने के बाद हान किस चीज़ के लिए यस बोल रहा है। उसी टाइम वहाँ फैन आती है जो वहाँ की बर्बाद हुई डेकोरेशन देखकर टेंशन में आ जाती है। उसने तो लिंग को वहाँ आने के लिए बोल दिया है और यहाँ तो सब कुछ खराब हो चुका है। तभी हान की नज़र वहाँ मौजूद फैन और लिंग की फोटो पर पड़ती है और तब जाकर उसे समझ आता है कि जियान उसे नहीं बल्कि फैन लिंग को प्रपोज करने के लिए सब प्लानिंग कर रही है और लियान तो सिर्फ अपनी बेस्ट फ्रेंड फैन की हेल्प कर रही है। तब तक वहाँ लिंग भी आ चुका था और वो भी वहाँ की डेकोरेशन के साथ उसकी और फैन की फोटो देखकर पूरा मामला समझ जाता है। अब उनकी पूरी प्लानिंग तो खराब हो चुकी, फिर भी जियान और हान फैन और लिंग को अकेले बात करने देते हैं जहाँ फैन लिंग को प्रपोज करती है। उसे पता है लिंग एक बहुत फेमस कॉस्प्ले सेलिब्रिटी प्रिंस लुओ है। उसे भी ज्यादा खूबसूरत लड़कियां लिंग से प्यार करती हैं। वो तो उन लड़कियों के बराबर भी नहीं है। फिर भी उसे अपने दिल की बात लिंग को बतानी थी, इसीलिए उसने आज लिंग को प्रपोज करने का सही समझा। बाकी यह लिंग की मर्जी, वो उसे एक्सेप्ट करे या ना करे। बट लिंग तो पहले से ही फैन को प्यार करता है, वो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करने ही वाला था। तभी उसकी नजर डुआन पर पड़ती है जो छुपकर उनकी फोटोज ले रहा था और अब तक तो उसे कॉलेज ग्रुप में पोस्ट करने के लिए एक बड़ी खबर मिल चुकी थी। उसे अब लिंग की रियल आइडेंटिटी पता चल चुकी कि वो फेमस कॉस्प्ले सेलिब्रिटी प्रिंस लुओ है जिसका अफेयर फैन के साथ चल रहा है। लेकिन फैन, लिंग, जियान और हान नहीं चाहते थे कि यह खबर बाहर आए, इसीलिए वो लोग डुआन को रोकने के लिए उसके पीछे भागने लगते हैं। उसके जाने के बाद वहाँ टोंग आती है जियान और हान का प्रपोजल प्लान बर्बाद करने के लिए। लेकिन जब उसे फैन और लिंग की फोटो देखकर समझ आता है कि वहाँ फैन लिंग को प्रपोज कर रही थी तो वो खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। तो वहीं डुआन को वो लोग पकड़ नहीं पाए, ना ही लिंग फैन को कॉल मैसेज कर रहा था, इसीलिए फैन बहुत टेंशन में थी। कहीं प्यार को पाने के चक्कर में उसने लिंग की दोस्ती तो नहीं खो दी। ऊपर से डुआन ने कॉलेज ग्रुप में लिंग की रियल आइडेंटिटी के साथ साथ लिंग और फैन का रिश्ता भी पब्लिक कर दिया। कॉलेज के स्टूडेंट्स अब ग्रुप में फैन को बुरा भला बोल रहे थे। उन लोगों के मुताबिक लिंग इतना हैंडसम है और वही प्रिंस लुओ है, तो फैन जैसी अगली और एवरेज लड़की कैसे लिंग को पाने के बारे में सोच सकती। ऊपर से जी फैन को परेशान करने के लिए ऐसे ही हेट कमेंट्स से पढ़कर सुना रही थी। जियान के रोकने पर भी वो नहीं रुकती। इन सब की वजह से फैन बेचारी रोने लगती। तो वहीं लिंग और बाकी लड़के भी यही हेट कमेंट पढ़ रहे थे। उन सबको फैन के लिए बहुत बुरा फील हो रहा था। तब लिंग को समझ आता है कि ऐसे चुपचाप बैठे रहने से फैन को और ज्यादा हेट मिलेगा और वो जिस लड़की से इतना प्यार करता है उसे हेट मिलते हुए कैसे देख सकता है। इसीलिए लिंग अपने प्रिंस लुओ वाले कैरेक्टर का मास्क पहनकर एक वीडियो कॉलेज ग्रुप में पोस्ट करता है जिसमें वो अपना मास्क उतार कर सबको कहता है कि वही फेमस कॉस्प्ले कैरेक्टर प्रिंस लुओ है और वो फैन को बहुत पहले से प्यार करते आ रहा है। उसकी रियल आइडेंटिटी उसको दोस्तों के अलावा सिर्फ फैन को पता है, क्योंकि वो उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हो सकता है इस दुनिया में और भी खूबसूरत लड़कियां हों, पर उसे तो सिर्फ फैन ही खूबसूरत लगती है। और अब वो उसके हॉस्टल के बाहर खड़ा है उसे प्रपोज करने के लिए। उसे फैन का जवाब चाहिए, क्या वो उससे प्यार करती। लिंग का ये वीडियो पूरे कॉलेज में वायरल हो जाता है। स्टूडेंट्स अब हॉस्टल के बाहर लिंग को प्रपोज करता हुआ देखने आए थे। उसका वीडियो फैन देखकर हॉस्टल के बाहर आती है जहाँ लिंग फ्लावर लेकर उसे प्रपोज करने के लिए खड़ा था और फैन के आते ही वो पूरे कॉलेज के सामने उसे प्रपोज करता है जिसे फैन हाँ बोल देती है। दोनों एक दूसरे को हाँ बोलते हैं और उनके प्यार की शुरुआत हो जाती है। उनके इस रिश्ते से उनके सारे दोस्त बहुत खुश थे। लेकिन अगले दिन युवान हान को जियान की बात बोलकर चिढ़ाने लगता है। हान को लगा कि जियान उसे प्रपोज करेगी, इस चक्कर में तो वो स्विमिंग साफ करने के बहाने जियान को 800 युवान दे दिया ताकि वो कैफे का रेंट पे करके उसे प्रपोज कर सके। लेकिन प्रपोजल तो लिंग को मिला, वह भी फैन से। सच में बहुत महंगा नुकसान उठाना पड़ा हान को। लेकिन हान के मुताबिक कम से कम
वो अपने दोस्त लिंग के लिए खुश है और वो 800 युआन उसने लिंग और फैन के प्यार के लिए गिफ्ट की तरह दे दिया। फिर ऊपर से हान के दोस्तों को पता है वो जियान को पाने के लिए कितना तड़प रहा है, लेकिन जियान को तो शायद हान से प्यार है, इसीलिए वो लोग हान को कुछ टिप्स देते हैं जियान का प्यार उसकी तरफ है या नहीं ये पता करने की। उनकी बातों को हान ऊपर से तो इग्नोर करता हुआ दिखाता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो उन टिप्स को टेस्ट करने का सोचकर जियान को स्विमिंग क्लब के ऑफिस टाइम पर जियान फैन के साथ खाना खा रही थी और गलती से उसके पैंट में सॉस का दाग लगने पर वो फैन की स्कर्ट पहनकर हान से मिलने चली जाती। अब जियान को लड़कियों के कपड़े में देखकर हान अंदर ही अंदर खुश होने लगता है, क्योंकि उसके दोस्तों ने कहा था कि अगर लड़की तुमसे मिलने से पहले कुछ ज्यादा ही फैशनेबल हो जाए मतलब वो तुमसे प्यार करती। जिसके बाद हान जियान को खाने की चीज देकर भेज देता है, पर इस दौरान जियान अपना फोन वहीं भूल गई थी, इसीलिए हान उसे वो फोन लौटाने जाता है। उस टाइम पर जियान और फैन एक दूसरे से बात कर रहे थे। उनकी बातों से हान को पता चलता है कि जियान ने अपनी पैंट गंदी होने के कारण फैन का स्कर्ट पहना था। हान के लिए उसने अपना फैशन नहीं बदला। इस बात से दुखी होकर हान जियान को उसका फोन लौटाकर वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी एक बास्केटबॉल उसके सर पर आकर लगने वाली थी, लेकिन जियान हान को धक्का देकर साइड करती और बास्केटबॉल को दूसरी तरफ पंच करके फेंक देती। जियान की इस हरकत से हान फिर से खुश हो जाता है, क्योंकि उसके दोस्तों ने कहा था कि अगर लड़की तुम्हें बचाने के लिए खुद को खतरे के सामने डाल दे तो मतलब वो तुमसे प्यार करती। अब हान को यह तो कंफर्म हो चुका था कि जियान उससे प्यार करती है, इसीलिए वो जियान को गिफ्ट देकर उसे प्रपोज करने का सोचता है। वो इंटरनेट पर अलग अलग गिफ्ट आइडिया को ढूंढने लगता है जो टोंग देख लेती है, लेकिन वो इस चीज को इग्नोर करके न्यू पार्टी की प्लान के बारे में सोचने लगती है और हान से बात करती। युआन, शी, हान, लिंग और टोंग यह सभी चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, इसीलिए न्यू ईयर हर साल एक साथ मनाते हैं। पर इस साल हान टोंग से जियान और फैन को भी न्यू ईयर पर बुलाने को बोलता है, जो बात टोंग को अच्छी नहीं लगती। फिर भी हान के सामने अच्छी बनने के लिए वो उन्हें बुलाने के लिए राजी हो जाती। उसी टाइम वहाँ युआन आता है हान के लिए नेशनल स्विमिंग कंपटीशन का फॉर्म लेकर, लेकिन हान उसमें पार्टिसिपेट करने से सीधा मना कर देता है, क्योंकि उसके पास्ट का एक ट्रॉमा उसे अभी भी पानी से डरा रहा था। और यहाँ टोंग हान के इसी ट्रॉमा को यूज करके हान और जियांग को अलग करवाने के लिए प्लान बनाती है, जिसके बाद टोंग जियान और फैन को उनके न्यू ईयर पार्टी के लिए इनवाइट करती और जियान को अकेले में बात करने के लिए ले जाती। उसे कहती है कि एक साल पहले हान पानी में डूबकर मरते मरते बचा था। अगर उस दिन वो हान को नहीं बचाती तो आज हान जिंदा नहीं होता, लेकिन तब से हान पानी में जाने से डर रहा है। कुछ ही दिनों में नेशनल लेवल का एक स्विमिंग कंपटीशन आ रहा है। अगर अब हान ने अपना डर भुलाकर पार्टिसिपेट नहीं किया तो कब करेगा? ऐसे तो उसका स्विमिंग करियर खत्म हो जाएगा। इसीलिए टोंग जियान को एक पेन ड्राइव देती है जिसमें हान के सभी स्विमिंग कंपटीशन के वीडियोस हैं। शायद उन वीडियोस को अगर जियान हान को फिर से दिखा दे तो शायद हान के अंदर का डर खत्म हो जाए और वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर ले। जियान भी चाहती थी हान का स्विमिंग करियर आगे बढ़े, इसीलिए वो हान को वो वीडियोस दिखाने के लिए मान जाती है। लेकिन जियान को तो पता ही नहीं है टोंग उसके साथ कितनी बड़ी चाल चल रही है। इधर हान जियान के लिए एक नेकलेस ऑर्डर करता है जिसमें स्पेशली वही बुक का नाम लिखा होता है जिसके जरिए दोनों की बातें शुरू हुई थी। जिसके बाद हान स्विमिंग पर प्रैक्टिस करने जाता है, लेकिन उसके पास ट्रॉमा का डर उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो पानी में कूद नहीं पाता और गुस्से में अपने ग्लासेस तोड़ देता है। उसकी यह हरकत जियान दूर से देख रही थी और उसे हान के लिए बहुत बुरा लगता है। एक टाइम पर स्विमिंग चैंपियन आज पानी से डर रहा है। रात को जियान हान के स्विमिंग कंपटीशन को देखती है जिसमें हान ने कई से कंपटीशन जीते थे। फिर कुछ दिनों बाद चाइनीज न्यू ईयर की रात आती है जहां वो सभी एक डिनर पार्टी पर मिलते हैं। डिनर से पहले उनके बीच छोटी मोटी गेम्स होती हैं। सभी दोस्त एक साथ बहुत मस्ती कर रहे थे। इसी दौरान एक गेम में हान को उसके लेफ्ट या राइट में बैठी किसी लड़की को किस करने के लिए कहा जाता है। अब हान के राइट में टोंग और लेफ्ट में जियान बैठी थी और हान बिना कुछ सोचे डायरेक्ट जियान को
चूज करके उसे किस करने के लिए बाहर ले जाता है, जिस बात से टोंग को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आता है। इधर बाहर हान वो नेकलेस जियान को देकर प्रपोज करने ही वाला था कि तभी जियान एक स्विच पर अपना पैर रख देती है, जिससे वहाँ की सारी लाइट्स ऑन हो जाती हैं और सामने के प्रोजेक्टर पर स्विमिंग का वीडियोस प्ले होने लगता है। जिसके बाद जियान उसे न्यू स्विमिंग गॉगल्स गिफ्ट करके उसे फिर से स्विमिंग करने के लिए मोटिवेट करने लग जाती है। लेकिन उन वीडियोस को देखकर हान का पास्ट ट्रॉमा हिट हो जाता है और वो जियान को बुरा भला बोलकर वहां से चला जाता है, उसे बिना प्रपोज किए। इस चीज से जियान को तो समझ ही नहीं आ रहा आखिर हान को हुआ क्या, उसने क्या स्विमिंग की बात करके इतनी बड़ी गलती कर दी। और यहाँ जियान और हान को अलग होता देख उनके बीच हुए झगड़े को देखकर टोंग को तो बड़ा मजा आ रहा था। आखिर उन्हें अलग करने का उसका प्लान काम जो कर गया था। आज सिर्फ टोंग की चालाकी की वजह से जियान और हान न्यू ईयर के दिन एक दूसरे से नाराज होकर अलग हो चुके। फिर न्यू ईयर के बाद आता है विंटर ब्रेक हॉलीडेज। अब 1 मंथ तक कॉलेज बंद रहेगा। फेन और लिंग तो एक साथ ट्रिप पर जाने वाले हैं। जियान अपनी ग्रैंड मदर से मिलने घर जाएगी और बाकी युवान, हान और शी बीजिंग में ही रहकर कॉलेज में विंटर ब्रेक के इवेंट को संभालेंगे। इस प्लानिंग के दौरान हान के दोस्त जियान के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन हान उनकी बातों को इग्नोर करके चला जाता। वो अब तक जियान से नाराज। तो वहीं जियान 6 मंथ्स बाद अपने विलेज गई और घर जाकर अपनी ग्रैंड मदर से मिली। दोनों एक दूसरे से मिलकर काफी खुश होते हैं। ग्रैंड मदर तो तुरंत जियान के लिए उसकी पसंद का खाना बनाने चली जाती है। इस दौरान एक डिलीवरी बॉय आकर जियान को कुछ मेडिसिन डिलीवर कर जो हान ने ग्रैंड मदर के लिए भेजे थे और वो हार्ट प्रॉब्लम की मेडिसिन थी। इस बारे में पूछने पर ग्रैंड मदर अपनी बीमारी छुपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जियान की जिद की वजह से उन्हें सच बताना ही पड़ता है। पर वो जियान को समझाने की कोशिश करती है कि अब वो बिल्कुल ठीक है। हान उन्हें मेडिसिन जो भेज रहा है। यहाँ पर ग्रैंड मदर जियान को हान के साथ अच्छे से रहने को कहती हैं, उसे हर्ट करने को, उसे कुछ भी बुरा भला बोलने से मना करती। उनके मुताबिक हान बहुत अच्छा लड़का है। अगर फ्यूचर में हान और जियान शादी कर लेंगे तो उन्हें बहुत खुशी होगी। पर अब जियान उन्हें कैसे बताए कि शादी तो दूर की बात, हान के साथ उसकी दोस्ती तक नहीं है। ऊपर से वो ग्रैंड मदर और हान से नाराज भी होती। उन्हें उनकी बीमारी की खबर हान को थी, लेकिन उसे नहीं। पर इसमें हान की कोई गलती नहीं है। ग्रैंड मदर ने तो खुद उसे यह बात जियान को बताने से मना किया था, तो भला वो उसे कैसे बताता। पर उस दिन लेकर आज तक हान हर महीने उनके लिए मेडिसिन भेजता आ रहा है। हान के बारे में ये सब जानकर जियान को बहुत गिल्टी फील होता है। उसे ठीक से पूरा मामला पता तो नहीं, लेकिन वो समझ चुकी थी कि उसने इस वीडियो को दिखाकर हान का दिल दुखाया। उसके बाद जियान ग्रैंड मदर की रिपोर्ट लेकर हॉस्पिटल जाती, जहां उसे डॉक्टर से पता चलता है कि ग्रैंड मदर की कंडीशन बहुत खराब है। उन्हें अर्जेंटली हॉस्पिटल में एडमिट करवाना चाहिए। उनका हार्ट इतनी तकलीफ नहीं झेल सकता, पर इन सब ट्रीटमेंट के लिए बहुत पैसों की जरूरत है। तो जियान इन सब का अरेंजमेंट करने का सोचकर टेंशन में आती है। अब ग्रैंड मदर के अलावा उसकी लाइफ में कोई दूसरा नहीं है। आखिर वो ग्रैंड मदर को कैसे बचाए, यह सब सोचकर जियान रो रही थी। उसी टाइम उसे फैन का कॉल आता, जो उसे अपनी और लिंग की ट्रिप की बात बता रही थी। लेकिन जियान उसे अपनी तकलीफ नहीं बताती और अपने आंसू छुपा लेती। उससे अपनी तकलीफ बताकर किसी के सामने हाथ फैलाना पसंद नहीं है, इसीलिए वो कॉलेज विंटर ब्रेक के दौरान पार्ट टाइम जॉब करके अपनी ग्रैंड मदर की ट्रीटमेंट के लिए पैसों का इंतजाम करने के बारे में सोच ली। लेकिन वो अपनी ग्रैंड मदर के सामने झूठ बोलती है कि वो कॉलेज सोशल वर्क प्रोग्राम में काम करेगी, जिसमें उसे पैसे भी मिलेंगे और यह प्रोग्राम उसकी करियर के लिए एक अच्छा स्कोप है। जियान की यह बात सुनकर ग्रैंड मदर उसे प्रोग्राम पर जाने देती हैं और जाने से पहले वो हान के लिए जियान के हाथों कुछ खाने की चीजें देती हैं। आखिर हान ने उनके लिए इतना कुछ किया है तो उन्हें कम से कम हान को कुछ अच्छी खाने की चीजें तो भेजनी ही चाहिए। उसके बाद जियान अपने विलेज से बीजिंग लौट आती। उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, इसीलिए वो हॉस्टल जाती है। लेकिन हॉस्टल 1 मंथ के लिए बंद है, तो वार्डन उसे यहाँ अकेले रहने की परमिशन नहीं देती। और वैसे भी
न्यू ईयर से हॉस्टल में रहने के लिए पहले से फॉर्म भरकर बुकिंग करनी पड़ती, जो जियान ने अब तक नहीं किया। अब हॉस्टल में तो रहने की जगह नहीं मिली, तो जियान एक कैफे में अपना सामान रखकर उस कैफे के प्रमोशन का पार्ट टाइम काम करने लग जाती, जिसमें वो कार्टून कॉस्ट्यूम पहनकर कैफे के पैम्पलेट्स बांट रही थी। तो वहीं जियान टोंग के साथ ओशियन कॉलेज की तरफ से ओल्ड एज होम में एल्डरली प्रोग्राम इवेंट कर रहा था। इसी दौरान कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स टोंग और हान की जोड़ी की तारीफ कर रहे हैं, जो टोंग को सुनकर बहुत अच्छा लगता है। फिर उनका काम खत्म होने के बाद हान टोंग को शी के साथ घर भेज देता है, क्योंकि उसे कुछ काम था। टोंग को मन तो नहीं था, पर फिर भी हान को छोड़कर वो शी के साथ मजबूरी में उसके साथ चली जाती। इस दौरान रास्ते में उन्हें जियान पैम्पलेट्स बांटते हुए दिखती। वो लोग जियान से कुछ बातें करके जाने ही वाले थे, लेकिन उनकी कार स्टार्ट नहीं होती। तब जियान उनकी कार की प्रॉब्लम समझकर बैकअप बैटरी से कुछ ही टाइम में उनकी कार फिर से स्टार्ट करवा देती है, लेकिन उनकी कार ज़्यादा दूर तक नहीं चल पाएगी, इसीलिए जियान उनके साथ गैरेज चली जाती है। वैसे भी उसका पार्ट टाइम जॉब का काम खत्म हो चुका था। फिर गैरेज में वहाँ का ओनर जियान की बहुत तारीफ करता है, क्योंकि अगर जियान टाइम पर कार की बैटरी ठीक नहीं करती तो और ज्यादा नुकसान हो सकता है। ऑनर की बात सुनकर जियान उनसे जॉब मांगती। वैसे भी उनके गैरेज में जॉब ओपनिंग लिखी थी और उसने अपने गांव में बहुत से ट्रैक्टर ठीक किए हैं, इसीलिए उसे मैकेनिक का काम आता है। लेकिन ऑनर भला एक लड़की को ऐसे हार्ड वर्क का काम कैसे दे। शी के मुताबिक भी जियान को वहाँ इतना मुश्किल काम करने की जरूरत नहीं थी। तब टोंग जियान को जॉब देने के लिए ऑनर से रिक्वेस्ट करती। अब टोंग तो एक रिच पर्सन की बेटी है, तो ऑनर भला उसकी बात कैसे न माने। तो ऑनर जियान की बात मानकर उसे जॉब दे देता है और वहाँ रहने की जगह भी। यह जॉब मिलने से जियान बहुत खुश थी, लेकिन उसे क्या पता यह सब टोंग की एक चाल है, ताकि जियान इस मैकेनिक शॉप पर बिजी रहे तो हान से उसकी मुलाकात ही ना हो। पर शी को तो जियान की फिक्र थी। उसे पता था सिर्फ हान ही जियान को यहाँ काम करने से रोक सकता है, इसीलिए शी बहाना बनाकर अगले दिन अपनी कार लेने के लिए हान को गैरेज भेज देता है, ताकि वहाँ हान और जियान की मुलाकात हो। और उसका यह प्लान काम भी कर जाता है। वहाँ गैरेज में हान को जियान कार ठीक करते हुए दिखती है और उसे इतना मेहनत करता देख हान को जियान के लिए बहुत बुरा लगता है, पर वो जियान के सामने ऐसे बिहेव करता है जैसे कि उसे जियान की कोई फिक्र ही नहीं है। उसे अगर यहाँ काम करना है तो वो करे, लेकिन हान बिल्कुल भी जियान को गैरेज का काम करते हुए नहीं देख पा रहा। इस बारे में वो शी से पूछता है। वो समझ चुका था शी को यह बात पहले से पता है, इसीलिए तो उसने कार लेने के बहाने उसे गैरेज भेजा, ताकि वो वहाँ जाकर जियान की हालत देख सके। लेकिन इसमें भला शी क्या करे। उसने यह जॉब लेने से जियान को मना किया था, पर जियान ने उसकी एक ना सुनी। शायद उसे पैसों की बहुत प्रॉब्लम, कहीं उसकी ग्रैंडमदर ज़्यादा बीमार तो नहीं, क्योंकि जियान आजकल पैसे कमाने के लिए बहुत डेस्परेट है और गैरेज उसके काम के लिए बिल्कुल भी सही जगह नहीं है। वहाँ जियान के अलावा सभी मर्द काम करते हैं और जियान उन्हीं मर्दों के साथ उसी गैरेज में एक साथ छोटे से रूम में रहती। उसे अगर डायरेक्टली पैसों की हेल्प करे तो जियान कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। यह सब सुनकर हान को जियान की फिक्र होने लगे। आखिर वो जियान को इतने मर्दों के साथ गैरेज में अकेले कैसे छोड़। तब युवान हान को एक आइडिया देता है। हान की आंट का घर खाली है, उसकी आंट अब रोड गई है, तो वह जल्दी तो नहीं आने वाली, और उनका घर साफ करने के लिए और घर की देखभाल करने के लिए क्यों न जियान को केयर टेकर की जॉब ऑफर करे। युवान का यह आइडिया हान को बहुत पसंद आता है और वो तुरंत जियान को अपनी आंट लीना के घर की देखभाल करने के लिए जॉब ऑफर करता है। पर उसे पता था इस तरह जियान उसकी हेल्प नहीं लेगी, इसीलिए वो गैरेज के एक वर्कर को पैसे देता है जियान को किसी भी तरह गैरेज में रहने से रोकने के लिए। तब वर्कर जियान को यह कहकर डराता है कि एक और वर्कर आज उन्हें ज्वाइन करेगा, उसके रहने की कोई जगह नहीं है, तो जियान को उस वर्कर के साथ रूम शेयर करना पड़ेगा। इस बात से जियान इतनी डर जाती है कि वह तुरंत हान का जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है और उसके साथ उसकी आंट लीना के घर चली जाती है। हालांकि उसने सिर्फ गैरेज का रूम छोड़ा था, जॉब नहीं। अब वो दोनों ही जॉब को कॉलेज खुलने तक टाइम टू टाइम करने वाली थी। एनीवे, हान उसे
लीना का पूरा घर दिखा देता और उसे काम समझा देता है। फिर जियान उसे वही खाने की चीज देती है जो ग्रैंड मदर ने हान के लिए भेजा था। तब हान उसे यह खाना यहीं बनाने को बोलकर चला जाता है। मतलब इस बहाने वो रात का डिनर जियान के साथ करना चाहता। फिर रात को हान घर आता है जियान के हाथ का खाना खाने के। उसके साथ डिनर का प्लान था, इसीलिए हान ने तो टोंग के साथ मूवी देखने से भी मना कर दिया। साथ ही हर दिन जियान के साथ उसके हाथ का खाना खाने के लिए कोई न कोई बहाना बनाता था। हान उसकी खाने की तारीफ करता है और जियान को हर दिन उसके लिए खाना प्रिपेयर करने को बोलता है। जियान चाइल्डहुड से खाना बनाती आ रही है, इसीलिए उसे कई सारी डिशेस आती है। उसे खाना बनाने का शौक बहुत है, इसीलिए उसके पेरेंट्स जो उसके साथ नहीं थे, सिर्फ एक ग्रैंडमा ही उसका ख्याल रखती आ रही थी और अब वो भी बीमार है। उसके बाद अगले दिन टोंग फिर से हान को उसके साथ डिनर पर चलने के लिए बोलती है, लेकिन हान ने तो पहले ही जियान के साथ डिनर प्लान बना रखा था। इसीलिए वो कुछ खाने का सामान लेकर जियान के पास जाता है और उसे डिनर रेडी करने को कहता है। इस बहाने हान जियान के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था और धीरे धीरे उनके बीच की दूरी भी दूर हो जाती। अब तो जियान के हाथ का बनाया हुआ खाना उसके साथ खाना हान का रूटीन बन चुका था। पर इसी बीच एक दिन हान और जियान एक न्यू बीबीक्यू रेस्टोरेंट में डिनर का प्लान करते हैं। उसी दिन टोंग हान को उनके एल्डरली प्रोग्राम के मेंबर्स के साथ डिनर पर चलने के लिए बोलती है। पता नहीं अब वो लोग उन मेंबर्स से कभी मिल पाएंगे या फिर नहीं, इसीलिए उन्हें एक डिनर तो साथ में करना ही चाहिए। अब भला हान इस डिनर के लिए टोंग को कैसे मना करता है, इसीलिए वो उन मेंबर्स और टोंग के साथ डिनर पर चला जाता है। पर वो जियान के साथ अपना डिनर प्लान कैंसिल नहीं करता। वो उसे रेस्टोरेंट में उसका वेट करने को कहता है। जियान को भी हान का वेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो बहुत देर तक उसका वेट करती, लेकिन हान आता ही नहीं, क्योंकि इधर टोंग ने जो उसे डिनर पर जबरदस्ती रोक रखा। असल में आज साल का पहला स्नोफॉल होने वाला था और टोंग इस पहले स्नोफॉल में हान के साथ रहना चाहती, ताकि हान के साथ उसका प्यार फॉरएवर के लिए बन जाए। इसी वजह से तो वो हान को रोक रही थी। तो वहीं रेस्टोरेंट में ज्यादा भीड़ हो जाने के कारण जियान को अपना टेबल छोड़कर लौट आना पड़ता है। हान के ना आने से जियान बहुत दुखी थी। उसी टाइम स्नोफॉल होने लगता है और तभी वो अपने सामने हान को देखती, जो टोंग को छोड़कर उसे मिलने आ गया था। और यहाँ पहला स्नोफॉल में हान और जियान एक साथ थे। शायद अब उनका प्यार फॉरएवर के लिए जुड़ जाएगा। दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। असल में हान ने मॉल में एक एडवर्टाइजमेंट देखा था, जिसमें पहले स्नोफॉल के दौरान अपने प्यार के साथ टाइम स्पेंड करने को कहा गया था। इसीलिए सब कुछ छोड़कर हान जियान के पास चला आया। आखिर पहली स्नोफॉल के टाइम से ज्यादा और कौन सा टाइम सही होगा अपने प्यार के साथ टाइम बिताने का। अब बीबीक्यू रेस्टोरेंट में उनका डिनर तो कैंसिल हो गया था, इसीलिए दोनों घर जाकर होममेड डिनर का साथ साल का पहला स्नोफॉल एंजॉय करते हैं। इस दौरान जियान को फैन का टेक्स्ट आता है, जो उसे साल का पहला स्नोफॉल अपने प्यार के साथ बिताने को बोल रही थी, जिस तरह वो अपने प्यार लिंक के साथ बिता रही। इस बात से जियान टेंशन में आ जाती है कि कहीं हान उसके बारे में कुछ गलत नहीं सोच रहा। इस पहले स्नोफॉल के दौरान उसे डिनर पर बुलाने के लिए कहीं हान यह नहीं सोच रहा कि वो उसके साथ रात बिताने के लिए डेस्परेट है। इन्हीं सब एम्बैरेसमेंट के चलते जियान अपनी ड्रिंक लेकर हान से दूर सोफे पर बैठ जाती है, लेकिन हान उसके पास आकर बैठ जाता है और उसके साथ फेन और लिंग की बातें करने लगता है। पहले जो लिंग चुपचाप रहता था, अटेंशन से दूर भागता था, आज उसी लिंग की बातें फेन के साथ खत्म ही नहीं होती और वो सोशल मीडिया पर फेन की फोटोज डालता ही रहता है। इंट्रोवर्ट लिंग को फेन ने बदल कर अब एक्सट्रोवर्ट बना दिया है, लेकिन जो भी उन दोनों की जोड़ी उन सभी को पसंद तो आती है। इसी दौरान जियान वहाँ मौजूद हान के दोस्तों की एक फोटो देखती है, जिसमें हान, युआन, शी, लिंग, हान की आंटी लीना और एक लड़का था। पर उस लड़के से आज तक जियान मिली नहीं है, लेकिन उस लड़के को जियान ने हान के स्विमिंग वीडियो में देखा था, पर अब वो कहाँ है। यहाँ हान जियान को कंफ्यूजन दूर करने के लिए उसे अपनी लाइफ की सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज बताता है कि वो लड़का नान है, उसका चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड। नान और उसका लाइफ गोल सेम था, एक फेमस
और सक्सेसफुल स्विमर बनना। लेकिन इस वजह से कभी उनके बीच कोई जेलसी या कंपटीशन नहीं थी। एक दूसरे की जीत में भी दोनों बहुत खुश होते थे। लेकिन उसे क्या पता था एक दिन वही नान की मौत की वजह बनेगा। किसी नॉर्मल हॉलीडे की तरह एक दिन वो नान और टोंग डाइव करने गए थे। उस दिन बड़ा तूफान आ रहा था। नान और टोंग ने उसे डाइव करने से मना किया था, पर वो नहीं माना। उन दोनों को लेकर वो समंदर के बहुत नीचे तक डाइव करने चला गया। कुछ टाइम बाद नान का ऑक्सीजन टैंक खत्म हो गया। वो धीरे धीरे बेहोश होने लगा। ऊपर तक आने की उसमें एनर्जी नहीं थी। तब उसने नान को अपना ऑक्सीजन देने की कोशिश की थी, पर उसका भी ऑक्सीजन टैंक खाली हो चुका था। वो अब खुद सांस लेने में स्ट्रगल कर रहा था, तो वो नान को कैसे बचाता। धीरे धीरे वो भी बेहोश हो ही रहा था कि तभी टोंग वहां आई और उसने अपना ऑक्सीजन टैंक से सांस लेने दी और उसे पकड़कर पानी से ऊपर लेकर आ गई। लेकिन इस दौरान नान का हाथ उससे अलग हो गया और वो समुद्र की गहराइयों में कहीं गायब हो गया। उसे वो बचा नहीं पाया। अगर उस दिन वो नान की बात मानकर डाइव करने नहीं गया होता तो आज नान जिंदा होता। तब से लेकर आज तक इसी गिल्ट की वजह से वो स्विमिंग नहीं कर पाया। जब भी वो पानी में जाता उसे नान की मौत याद आती। न्यू ईयर वाली रात को अपनी स्विमिंग वीडियोस देखकर उसे वही सब याद आया। उसकी वजह से नान की मौत हुई तो उसे स्विमिंग करने का कोई हक नहीं है। इसी वजह से उस दिन वो जियांग पर गुस्सा हुआ था, जो उसे नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जियान को तो पूरा मामला पता ही नहीं था। हान से यह सभी बातें जानकर जियान को उसके लिए बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कंफ्यूज थी कि आखिर टोंग ने उसे नान की बात क्यों छुपाई। इन्हीं सब बातों के बीच पूरी रात बीत जाती है और अगले दिन फेन और लिंग लीना के घर आए थे जियान से मिलने। लेकिन जियान डोल खोल ही नहीं रही थी, क्योंकि वो और हान तो ड्रिंक पीकर गहरी नींद में थे। नशे में हान तो जियान का पैर पकड़कर सो गया था। बेल की आवाज से जब जियांग की नींद खुलती है वो विंडो से बाहर देखती है, जहां उसे फेंग और लिंग दिखते हैं। वो उन दोनों के सामने हान को नहीं दिखाना चाहती थी, इसीलिए वो हान को जगाकर उसे छुपने को कहती है। लेकिन हान तो छुपने के लिए रेडी ही नहीं था। आखिर उसने जियांग के साथ रात को सिर्फ ड्रिंक और डिनर ही तो किया था, कुछ गलत थोड़ी ना, तो वो क्यों छुपे। दोनों के बीच यही आर्गुमेंट्स हो ही रहा था कि तभी गलती से जियान के हान के ऊपर गिर जाती है। उसी ऑकवर्ड मोमेंट में फेन और लिंग डुप्लीकेट की से डोर खोलकर अंदर आ गए थे और उन्होंने जियान और हान को यह एम्बैरेस मोमेंट में देख लिया था। उन्हें लगा जियान और हान ने कल रात रोमांटिक नाइट बिताई होगी और उन दोनों को इस घर में लिविंग रिलेशन में रह रहे होंगे। जियान उनकी गलतफहमी दूर करने की कोशिश कर रही थी, पर हान तो उल्टा उसे चिढ़ाने के लिए फेन और लिंग की बातों को सच बता रहा था। तब इन सब बातों से एम्बैरेस होकर जियान खाना बनाने के बहाने किचन में चली जाती है। तो वहीं टोंग जब सोशल मीडिया में जियान, हान, फेंग और लिंग की फोटो देखती है, वो भी लीना के घर पर, तो वो इस बारे में पता लगाने के लिए जियान से मिलने गैरेज जाती है। पर वो जियान के सामने ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे कि उसे जियान की फिक्र है, इसीलिए उसकी खबर लेने आ गई। इसी दौरान वो जियान से पता लगा लेती है कि वो हान की आंट लीना के घर कैसे पहुंची। पर जब जियान उसे नान के बारे में पूछती है तो वो बहाना बनाती है कि नान की मौत से वो भी आज तक ट्रॉमेटाइज है, इसीलिए उन वीडियोस को देते टाइम उसने नान की बात उससे नहीं बोली थी। यहाँ पर इस बार भी भोली भाली जियांग टोंग की बातों पर विश्वास कर लेती, पर यहाँ तो टोंग हान को जियान से दूर करने के लिए एल्डरली प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर से बात करके उनका प्रोग्राम दूसरे सिटी में फिक्स करा देते, ताकि वो कुछ दिनों के लिए हान को जियान से दूर लेकर जा सके। उसका यह प्लान काम भी कर जाता है। हान टोंग के साथ प्रोग्राम में जाने के लिए रेडी होता है, लेकिन जाने से पहले वो जियान से मिलकर उसे ग्रोसरीज का सामान देता है। साथ ही उसके आने तक युवान को जियान का ख्याल रखने की जिम्मेदारी देता है। हान के कहे मुताबिक युवान जियान से मिलने लीना के घर जाता है और जियान का बनाया खाना खाने लगता है। इसी दौरान वो हान की आंट लीना की बुराई कर रहा था। युवान के मुताबिक लीना ने उसका पूरा चाइल्डहुड बर्बाद कर उसे वो मारती पीटती और अभी भी वो उसे जहाँ देखती उसे मारने पीटने के लिए आ जाती। अच्छा हुआ वो अब्रॉड चली गई। वो चाइना वापस ना आए तो पूरा चाइना
वालों के लिए अच्छा होगा। लीना की शक्ल किसी चुड़ैल से कम नहीं है। युवान की यह बातें सुनकर जियान उसे पीछे देखने को बोलती है, क्योंकि बहुत टाइम से एक लड़की उनकी बातें सुन रही थी। युवान जब पीछे मुड़कर उस लड़की को देखता है, वो बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि वो लड़की ही हान की आंट लीना है। अपने बारे में इतनी बुराई सुनकर लीना फिर से युवान को पकड़कर मारने पीटने लग जाती है। लीना से डरकर युवान तो जियान के पीछे छुप गया था और यहाँ लीना उन दोनों को कपल समझकर घर के बाहर निकलने को बोलती है। तब जियान अपना सामान लेकर घर से निकल जाती है। वैसे भी उसे लीना बहुत डरावनी लग रही थी। इधर हान के साथ दूसरे सिटी में प्रोग्राम के बहाने एक साथ रहने की बात से टोंग बहुत खुश थी, पर उसकी यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि हान को जियान की ग्रैंड मदर के हॉस्पिटलाइज होने के बारे में पता चल चुका था, जिसके बाद हान टोंग को प्रोग्राम की पूरी जिम्मेदारी देकर उसे अकेले सिटी जाने को कहता है और खुद हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। इस बात से टोंग को बहुत गुस्सा भी आता है। इतनी कोशिश करने के बाद भी हान को वो जियान से दूर नहीं कर पा रही। तो वहीं ग्रैंड मदर के बारे में बताने के लिए हान जियान को कॉल करता है, लेकिन उसका फोन ऑफ था। तब हान युवान को कॉल करके जियान के बारे में पूछता। तब वो लियान के घर हुए सभी इंसिडेंट्स के बारे में उसे बताता है, जिसके बाद हान लीना को कॉल करके जियान के बारे में पूछता है। उसे समझाता है कि उसने जियान को लीना के घर रहने की परमिशन दी थी, उसमें जियान की कोई गलती नहीं है, लेकिन लीना के मुताबिक उसे जियान से कुछ लेना देना नहीं है और वो कहाँ गई उसे पता नहीं है। अब हान को समझ नहीं आता वो जियान को कहाँ ढूंढे। तो वहीं रात को जियान एक लड़की से पावर बैंक लेकर अपना फोन चार्ज करती है। तब जाकर उसे हान का टेक्स्ट से अपनी ग्रैंड मदर के बारे में पता चलता है, जिसके बाद वो तुरंत हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां हान पहले से मौजूद था। कुछ देर वेट करने के बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आता। ग्रैंड मदर की हार्ट सर्जरी तो सक्सेसफुल थी, पर अब भी वो पूरी तरह ठीक नहीं थी। उन्हें कुछ दिन हॉस्पिटल में ही रहना होगा, पर ग्रैंड मदर ठीक है यह जानकर जियान थोड़ी खुश थी और यह हान उनका पूरा ख्याल रख रहा था। उनका हॉस्पिटल बिल तक वो भर देता है। यह सब देखकर हॉस्पिटल की नर्सेस उन्हें कपल समझ रही थी, पर जियान हान के पूरे पैसे लौटा देती है पार्ट टाइम जॉब करके। उसने ग्रैंड मदर के ट्रीटमेंट के लिए पैसे जमा कर लिए। कुछ देर बाद ग्रैंड मदर को होश आता है और वो उन दोनों को साथ देखकर बहुत खुश थी कि कम से कम उन्हें अगर कुछ हो भी गया, उनकी ग्रैंड डॉटर जियान को हान जैसा अच्छा लड़का के साथ मिल चुका है। पर उन्हें थोड़ा बुरा भी लग रहा था, क्योंकि बीमारी की वजह से जियान और हान को चाइनीज न्यू ईयर खराब करना पड़ा। दोनों चाइनीज न्यू ईयर सेलिब्रेट नहीं कर सके। तब जियान अगले साल उनके साथ विलेज में चाइनीज ईयर मनाने का प्रॉमिस करती है, जहां दोनों एक साथ फायरवर्क्स भी करेंगे, क्योंकि इस साल तो वो लोग फिर फायरवर्क्स नहीं कर सके। उनकी यह सारी बातें सुन हान स्माइल करता है और वो रात को ग्रैंड मदर के सोने के बाद जियान को अपने साथ रिवर के पास लेकर जाता है, जहां रात को 12 बजे ही चाइनीज न्यू ईयर के लिए फायरवर्क्स किए जाते हैं, जो देखकर जियान बहुत खुश होती है। दोनों ने एक साथ इस चाइनीज न्यू ईयर को स्पेशल बना लिया था। उसके बाद अगले दिन से न्यू सेमेस्टर स्टार्ट होता है। स्टूडेंट्स हॉस्टल और कॉलेज लौट चुके थे। इसी दौरान वार्डन फैन को उनके रूम को 4th बेड खाली करके साफ करने को बोलती है, क्योंकि उनकी न्यू रूममेट आ रही है जो उनसे एक क्लास बड़ी है। वो कुछ ही दिनों पहले अब्रोड से वापस आई है। पहले वो इसी कॉलेज में पढ़ती थी। वार्डन के जाने के बाद फैन यह बात जियान को बताकर लिंक से मिलने चली जाती है। तब जियान उस 4th बेड को साफ करने के बाद बाथरूम में नहाने चली जाती और यहाँ हम देखते हैं उनकी वो 4th रूममेट और कोई नहीं बल्कि हान की आंट लीना होने वाली है। लीना अपने एनरोलमेंट्स नंबर के बारे में बात करने कॉलेज ऑफिस चली जाती है और यहाँ हान उसका सामान रख के रूम में जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि यह रूम में जियान को भी रहना है। उस टाइम जियान बाथरूम से फैन को आवाज देती है, लेकिन वहाँ तो हान खड़ा था। बस इसी मोमेंट पर हमारा एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर तो जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।